आमतौर पर कहा जाता है कि बाएं हाथ के गेंदबाज जो होते हैं किसी भी टीम की ताकत होते हैं, लेकिन बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते हैं वो भी कम ताकत नहीं होते। वो भी जो है अपने शानदार प्रदर्शन से अपनी अपोनेंट टीम की बोलती बंद कर देते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज खेल रही है। 5 मुकाबलों की सीरीज में 3 मुकाबले अब तक हो चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम 2-1 से आगे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि टॉप 7 में से 5 बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं, लेफ्टी बल्लेबाज हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। आप देख सकते हैं, ये यशस्वी जायसवाल हो, चाहे ईशान किशन हो, तिलक वर्मा हो, या फिर आप नीचे अक्षर पटेल को देख सकते हैं और रिंकू सिंह को देख सकते हैं। ये 5 बल्लेबाज जो हैं, 7 में से 5 बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ग्राफिक के जरिए कि बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते हैं उन्हें क्या एडवांटेज होता है और दाएं हाथ के जो गेंदबाज होते हैं उन्हें क्या डिसएडवांटेज होता है। आप देख सकते हैं पीछे एक पहला ग्राफिक। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि ओवर द विकेट जब कोई राइट आर्म बॉलर, फास्ट बॉलर या राइट आर्म स्पिनर भी कह लीजिए, अगर ओवर द विकेट आता है और वो बाएं हाथ के बल्लेबाज को जब गेंद करता है तो गेंद उसको एक कोण मिलता है। लेकिन जब कोण मिलता है तो उस समय क्योंकि उसका पैर बाहर जाता है उसको खेलने के लिए, तो एलबीडब्ल्यू की संभावना बहुत कम हो जाती है बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने। इसी तरह से राउंड द विकेट, अगर कोई दाएं हाथ का बल्लेबाज राउंड द विकेट आता है तो उसकी गेंद जो है एकदम सीधी चली जाती है, तो उससे कोई परेशानी नहीं होती। अगर वो तीसरा चित्र को देखें, आप तीसरे ग्राफिक को देखें, अगर ओवर द विकेट की बजाय वो राउंड द विकेट आ रहा है और गेंद को कोण देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एंगल लेने की कोशिश कर रहा है, तो गेंद है लेग स्टंप के बाहर चली जाएगी। यानी शॉर्टर फॉर्मेट में T20 में या वनडे में उसे कहा जाता है, बिल्कुल ही आप वाइड बॉल करार दिया जाता है। तो यदि गेंद जितनी भी लेग स्टंप के बाहर जाएगी उतना वाइड होने की संभावना है। तो इसलिए लेफ्टी जो बल्लेबाज हैं उसे निश्चित तौर पर एक एडवांटेज मिलता है। अगर हम दाएं हाथ का यही बल्लेबाज को अगर आप घुमा दें, दाएं हाथ का बल्लेबाज, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में हार्दिक पांड्या को आउट किया था, तब उन्होंने क्या किया था कि राइटी बल्लेबाज था और राइटी बल्लेबाज के सामने उन्होंने एक बैकवर्ड पॉइंट रखा था और एक थर्ड मैन रखा था पीछे, और उस पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को फंसा लिया था। अब इसी चीज को अगर आप बाएं हाथ में के बल्लेबाज के तौर पर कन्वर्ट करके देखें, आप ये बाएं हाथ का बल्लेबाज है, यहां पर आपने एक बैकवर्ड पॉइंट लगाया हुआ है, एक आपने थर्ड मैन लगा रखा है, और यहां पर बाएं हाथ का बल्लेबाज जब उस पर शॉट खेलेगा तो उसके आउट होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे, क्योंकि उसे काफी स्पेस मिलेगा। गेंद ओवर द विकेट आएगा तो उसको गेंद जो है आउटसाइड द ऑफ स्टंप मिलेगी, बाहर मिलेगी, कोण लेने की कोशिश करेगा कोई भी गेंदबाज। अगर वो राउंड द विकेट जाता है तो गेंद सीधी चली जाएगी, तब भी उसे गेंद को कट करने का, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है जाती हैं पक्ष में बाएं हाथ के बल्लेबाज के। अगर आप देखें, अगर लेफ्टी बल्लेबाज टीम में हैं और बीच में राइटी बल्लेबाज भी हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो एक लेफ्टी और राइटी बल्लेबाज को आउट करना बहुत बड़ी मुसीबत होता है किसी भी टीम के गेंदबाजों के लिए, क्योंकि उसमें रिदम बिगड़ती है, कहाँ लेंथ रखें, कहाँ लाइन रखें, उसकी भी एक परेशानी होती है। हाँ, एक जरूर मैं कहूंगा कि अगर एक ऑफ स्पिनर लेफ्टी को बल्लेबाज करता है, गेंदबाजी करता है, तो निश्चित तौर पर उसे लाभ मिलता है। लेकिन आज T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में बिल्कुल गायब हो गए हैं ऑफ स्पिनर। आपने वनडे का वर्ल्ड कप देखा, बहुत गिने चुने ऑफ स्पिनर खेल रहे थे, ऐसे ही T20 वर्ल्ड कप में भी आपको बहुत ही गिने चुने जो है ऑफ स्पिनर खेलते हुए दिखेंगे। अगर आप वनडे के या टेस्ट के या ये कहिए कि ओवरऑल ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन की बात करें, बाएं हाथ के बल्लेबाज गैरी सोबर्स, कौन नहीं जानता उन्हें, ब्रायन लारा, उनको आउट करना कितना मुश्किल होता था, कितनी परेशानी होती थी। डेविड गॉवर को देखें आप इंग्लैंड की तरफ से, और उसके अलावा आप मैथ्यू हेडन को देखें, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और एडम गिलक्रिस्ट की जोड़ी तो कहर बरपाती थी भारतीय टीम में। नरी कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद अजीत वाडेकर, और अजीत वाडेकर के अलावा विनोद कामली और सौरभ गांगुली और उधर कुमार संगकारा को आपने देखा, सनत जयसूर्या को देखा, श्रीलंका टीम में सईद अनवर को देखा। तो ये सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको आउट करना इतना आसान नहीं होता था। बल्लेबाज के सामने जो है गेंदबाज पूरी तरह से असहाय साबित हो जाते थे। ये कुछ परेशानियां होती हैं जो हमने टेक्निकल आपके सामने रखी।